हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कृपया खड़े हो जाएं। प्रेरित चरित अध्याय 16 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं कि जब पौलुस प्रवचन दे रहे थे उस समय ईश्वर ने लुदिया का हृदय जो है खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो वही प्रभु हमारे हृदयों को खोल दिया है, ऐसा अनुभव आप फील कर रहे हैं हमारे प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर का वचन हम सुनने जा रहे हैं और इसलिए हमारे अंदर दृष्टि को खोलना है, हमारे अंदर के इंद्रियों को हमें खोलना है, वो जागृत होना चाहिए, तभी हम ईश्वर का वचन कान लगाकर सुन पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा कि जो वचन मैं कहता हूँ वह जीवन और आत्मा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दोहराइए, ईश्वर का वचन ईश्वर का वचन जीवन जीवन और आत्मा है। और आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और इस आत्मा रूपी वचन और इस आत्मा रूपी वचन हमारी आत्मा को स्पर्श करने के लिए, हमारी आत्मा को स्पर्श करने के लिए, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हमारे हृदयों को हमारे हृदयों को खोल दीजिए। खोल दीजिए। जिस प्रकार जिस प्रकार आपने आपने लिदिया के हृदय को लिदिया के हृदय को खोल दिया खोल दिया और लिदिया ने और लिदिया ने पौलुस का वचन सुनकर, पौलुस का वचन सुनकर यीशु मसीह को यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हुए स्वीकार करते हुए मुक्ति पाई। मुक्ति पाई। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार इसी प्रकार ये ईश्वर ये ईश्वर अपने पवित्र आत्मा को अपने पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर हमारे ऊपर भेज दीजिए, भेज दीजिए, ताकि हम प्रभु का वचन प्रभु का वचन कान कान खोलकर सुन सके और हमारे प्राणों में और हमारे प्राणों में हमारी आत्मा में इसका असर पड़े। इसका असर पड़े। वचन सुनने के द्वारा, वचन सुनने के द्वारा प्रभु यीशु में हमारा विश्वास और गहरा होता जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली बजाकर हम प्रभु की स्तुति करें। बैठ जाइए। प्यारे विश्वासियों, यीशु के सानिध्य में होना अच्छी बातें हैं। जैसे संत मत्ती के सुसमाचार 17:4 में पेतरुस कहते हैं, रूपांतरण के समय पेतरुस ने क्या कहा? हाँ, यह होना हमारे लिए कितना अच्छा है। उन लोग कहाँ पर है उस समय? पहाड़ के ऊपर। वहाँ पे घर नहीं है, पेड़ नहीं है, पानी नहीं है, और वहाँ पर पेतरुस कहते यहाँ रहना कितना अच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पेतरुस को प्रभु यीशु का अनुभव हुआ, प्रभु ईसा मसीह का रूपांतरण का अनुभव हुआ, और यीशु का रूपांतरण का अनुभव पाकर उनका रूपांतरण हो गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शायद पेतरुस बहुत मुश्किल से पहाड़ चढ़े होंगे, सही है ना? अरे गुरु हमें कहाँ ले जा रहे हैं, ये पहाड़ को चढ़ना है, पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, अरे ये क्या बात हुई। तो इसी प्रकार थोड़ा बहुत ऐसा करके शायद गए होंगे, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद
माहौल बदल जाते हैं। कभी कभार बच्चे भी, कैंडिडेट्स भी, कुछ लोग भी ऐसे सोच के आते हैं क्या मम्मी पापा सिस्टरगण कहाँ लेके जा रहे हैं, वह 9 बजे तक बैठकर वचन सुनना पड़ता है। लेकिन यहाँ आने के बाद माहौल बदल जाता है, प्रभु हमें स्पर्श करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे अंदर तब में एक ऐसा अनुभव होता है कि हम खुद बोलते हैं कि यहाँ आना, यहाँ रहना कितना अच्छा है। हमारे इस क्षणभंगुर जीवन में, इस यात्रा में प्रभु के पास रहना सबसे बेहतर है। प्रभु के पास रहना बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों? इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 14 में यीशु ने अपने शिष्यों को चुना। क्या के लिए चुना? टू बी विथ हिम, उनके साथ रहने के लिए, और टू बी सेंड आउट, बाहर प्रेरित के रूप में भेजने के लिए। तो प्रभु के साथ रहना, अगर हम दुनिया की रीति से, संसारिक रीति से सोचे, प्रभु यीशु ने बहुत बड़ी गलती की है। क्यों? क्योंकि जो लोग बहुत आराम से अपना घर में जीवन बिता रहे थे, 12 लोगों को बुलाकर उनके पास रख रहे हैं, उनके पास ना घर है ना पैसा है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, प्रभु यीशु के पास ना पैसा है ना घर रहने की व्यवस्था है। प्रभु यीशु को आराम से ये प्रभु यीशु कह सकते थे, ये तुम लोग मेरे 12 शिष्यगण हैं, तुम लोग अपना घर चले जाओ, जब चाहिए वो तब मैं बुलाऊंगा, आपको जरूर बुलाऊंगा। सही है ना? प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। आज की भाषा में बोले तो प्रभु यीशु ऐसा बोल सकते थे, हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और जब भी आवश्यकता के व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डालूंगा तब तुरंत आना, ठीक है? हाँ, चले जाओ, तुम 12 मेरे शिष्य हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो लेकिन प्रभु ईसा मसीह को ये मालूम था रहने की व्यवस्था की कमी के उस जो समस्या है, उसके बावजूद भी, आर्थिक संकट के बावजूद भी प्रभु के साथ रहना उनके शिष्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया, हालेलुया। 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 क्योंकि इसके बिना आप यीशु जैसे नहीं बन पाएंगे। आप माता मरियम के समान, संत यूसुफ के समान जीवन नहीं बिता पाएंगे। आप प्रभु ईसा मसीह के वचन के आधार पर अपने जीवन को, अपने परिवार को चला नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो प्रभु के साथ नहीं रहेंगे तो आप संसार के अनुकूल बन जाएंगे और उसके अनुसार आप अपने जीवन को, परिवार को चलाएंगे और आपका अधोगति होगी और आपका विनाश होगा। तो इस प्रकार, और इसलिए सशक्त होने के लिए, आत्मीय रूप में सशक्त होने के लिए प्रभु के साथ निवास करना उचित है। उपवास कहते हैं ना, 40 के समय हम उपवास करते हैं। उपवास का मतलब क्या है? उप मतलब पास, वास मतलब निवास करना। प्रभु के पास निवास करने का समय है ये 40 काल। और इसलिए इस प्रकार के 3 दिवसीय साधना जो है आयोजित कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। 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 इसलिए ये 3 दिन में आपको सशक्त बनाकर आप एक और अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिता पाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु का वचन हम सुनते हैं, स्तोत्र ग्रंथ 84 वहां पर कहते हैं, ये विश्वमंडल के प्रभु तेरा मंदिर कितना रमणीय है।
हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। तो प्रभु का भव्य सानिध्य के सामने हम लोग हैं, तो हम लोगों को भी बोलना चाहिए, प्रभु ये तेरा सानिध्य कितना रमणीय है, यह मंदिर कितना रमणीय है, इसलिए कि आपका सानिध्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, कल हम लोगों ने प्रभु ईसा मसीह के क्रूस पर से जो 7 वचनों में से 2 वचन पर मनन चिंतन किए। पहला था कि क्षमा करना, प्रभु ईसा मसीह ने सबको क्षमा किया क्रूस पर से। और दूसरा हम लोगों ने मनन चिंतन किया, भले डाकू को प्रभु ईसा मसीह स्वर्ग राज्य प्रदान करते हुए। आज तीसरा वाक्य पर हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं, वह यह है, प्रभु ईसा मसीह क्रूस पर से देखा तो उनके सामने उनकी माँ खड़ी हैं और उनके सबसे प्रिय एकमात्र शिक्षक खड़ा है। और प्रभु यीशु कहते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 26 और 27 में कि सबसे पहले माता मरियम से प्रभु यीशु कहते हैं, यहाँ पर भद्रे या अंग्रेजी में वुमन, तो माँ क्यों नहीं कहा गया। वुमन कहने का तात्पर्य यह है कि पुराने विधान में जो स्त्री के बारे में बताया है वह स्त्री माता मरियम है, ये कहने के लिए काना के विवाह उत्सव के समय भी स्त्री बुलाते हैं और क्रूस पर से भी स्त्री कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ग्रीक भाषा में इसका आदर सम्मान के साथ बुलाया जाता है, वुमन या स्त्री, आदर सम्मान के साथ। कि कुछ भाषा जब हम परिभाषा करते हैं तो उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, क्योंकि ग्रीक भाषा के समान हमारी भाषा उसी प्रकार डेवलप्ड नहीं है, इसलिए उसके जो सही अर्थ के साथ पूर्ण रूप से या परिवर्तन या परिभाषा नहीं कर पाए। लेकिन प्रभु यीशु आदर सम्मान के साथ अपनी माँ को पुकारते हैं, भद्रे, भद्रे ये आपका पुत्र है, और शिष्य से कहते हैं ये तुम्हारी माँ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु ईसा मसीह ने क्रूस पर से दृष्टांत नहीं सुनाया, क्रूस पर से दृष्टांत नहीं सुनाया, प्रार्थना करना नहीं सिखाया, लेकिन क्रूस पर से केवल महत्वपूर्ण बात कही है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे मम्मी पापा के मृत्यु के समय आखिरी पल में जो कहते हैं तो महत्वपूर्ण बात है, सही है ना। हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, सही है। हाँ, माता पिता आखिरी पल, बेटी मेरे लिए ये करना, मेरे लिए वो करना, यहाँ तक जो कैपिटल पनिशमेंट के लिए देते हैं ना, उनसे पूछते हैं कि आपकी आखिरी मन्नत क्या है, सही है ना, उनसे भी पूछते हैं। तो इसी प्रकार एक इंसान के आखिरी पल में जो भी वह इंसान कहते हैं, हम लोगों को पूर्ण रूप से लेना है और सीरियसली गंभीरता से लेना है, गौर से लेना है। और यीशु ने यह बात कहने के बाद तुरंत यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं और प्राण त्याग दिया, सब कुछ पूरा हो चुका है और प्राण त्याग दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सब कुछ पूरा होने के लिए ये भी करना चाहिए था, यीशु मसीह को क्या करना चाहिए था कि अपनी माँ को समर्पित करना। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये नहीं किया होते तो प्रभु यीशु नहीं कह पाते कि सब कुछ पूरा हो चुका है। और इसलिए अपने माँ को सुरक्षित अपने शिष्यों के हाथों में समर्पित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। असल में यीशु को क्या कहना था? यीशु को माँ से कहना था, भद्रे यह मेरा शिष्य है ना, तुम उनके साथ रहो, सही है ना। हाँ, ये कहना था, सही में ये कहना था। ये कौन खड़ा है? शिष्य खड़ा है, माँ के, माता मरियम की बेटा थोड़ी है। तो प्रभु ईसा मसीह को असल में कहना था, मेरी माँ भद्रे, देखो ये मेरा शिष्य है, ये बहुत बढ़िया शिष्य, अच्छा है, इनके साथ रहो, ऐसा बोलना था।
लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं कहा, ये आपका बेटा है, ऐसा माता मरियम से कहते हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहले माता मरियम को कहते हैं, यूहन्ना को नहीं। तो इसका मतलब यह है, शिष्य मां को माने या ना माने, माता ने मान लिया है। प्रभु यीशु मसीह के सारे शिष्यों को अपनी संतान के रूप में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज जैसे कि कुछ लोग नहीं मानते हैं माता मरियम को, लेकिन माता मरियम उनको भी मानते हैं, उनको भी प्यार करते हैं, क्योंकि यीशु ने सबसे पहले माता को कहा कि अपने बच्चे हैं, संतान है, उनके साथ रहो। तो इसी प्रकार माता मरियम ने सबको प्रभु यीशु मसीह के आदेश अनुसार अपने संतान के रूप में ग्रहण कर लिया है, और हम सब माता मरियम की संतान हैं। और माता मरियम की संतान इसलिए हैं क्योंकि माता मरियम जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को सुंदर वातावरण परिवार में प्रदान किया, उसी प्रकार अगर हम माता मरियम के साथ जुड़ जाए, माता मरियम के मातृत्व को स्वीकार करें, तो माता मरियम जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को एक सुंदर वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण प्रदान किया, बुद्धि में, ज्ञान में विकसित होने के लिए, और ईश्वर की दृष्टि में और मनुष्य की दृष्टि में अच्छी तरह बढ़ने के लिए जो वातावरण प्रदान किया, वो वातावरण माता मरियम हमें भी प्रदान करेंगे। हमें अपनी ओर नहीं बल्कि यीशु मसीह की ओर आकर्षित करेंगे। माता मरियम ये चाहती हैं कि सब कोई अपने गर्भ का फल यीशु मसीह की कृपा के उत्तराधिकारी बन जाए, उनकी जो मुक्ति के उत्तराधिकारी बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता का आदर सम्मान किया, जैसे कि हम पढ़ते हैं संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 51 में, वहाँ पर संत लूकास के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 वाक्य 51 में कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी माता मरियम और संत यूसुफ के अधीनता में रहे, माता पिता के अधीन रहे। तो इसी प्रकार वचन कहते हैं। तो उन्होंने आदर सम्मान दिए, यानी 30 साल तक उनके अधीन रहे, माता मरियम के अधीन रहे। और माँ का प्यार ये प्रभु यीशु मसीह ने अनुभव किया, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस माँ को हमारी माँ के रूप में प्रदान किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात यहाँ पर है, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से कहते हैं कि ये तुम्हारी माँ है। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा कह सकते थे यूहन्ना को कि ये मेरी माँ है, आप इनकी देखभाल करें, ये मेरी माँ है, ये मेरे प्रति प्यार के कारण ये माँ को आप स्वीकार कर दीजिए। लेकिन यीशु कहते हैं ये तुम्हारी माँ है, इनको ग्रहण कर दीजिए। और वचन में कहते हैं उसके बाद ये शिष्य ने माता मरियम को अपनी माँ के रूप में स्वीकार किया है। और इसलिए जो भी यीशु मसीह को आदर सम्मान देते हैं, उनको माता मरियम को भी अपनी माँ के रूप में स्वीकार करना बहुत बहुत अनिवार्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, इन वचनों से मैं ये पॉइंट पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि माता पिता के प्रति आदर सम्मान करना। प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार माता पिता की ओर अपने आदर सम्मान प्रकट किया, उसी प्रकार हम लोगों को भी अपने माता पिता की ओर अपना जो आदर सम्मान है उसको प्रकट करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि बाइबल में बहुत सारा वचन है,
तो एक आध वचन पर हम मनन चिंतन करेंगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 में हम लोग 10 आज्ञाओं के बारे में पढ़ते हैं। 10 आज्ञाओं में सबसे पहली 3 आज्ञाएं किसके प्रति है? ईश्वर के प्रति है। पहले 3 आज्ञाएं ईश्वर के प्रति है, और उसके तुरंत बाद चौथा माता पिता के प्रति। अच्छी तरह बच्चे ने कहा, बहुत बड़ी बात है, तो आपको याद है। तो ईश्वर के बाद कौन आता है? माता पिता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ईश्वर के बाद माता पिता आते हैं। चाहे माता पिता अनपढ़ क्यों ना हो, गोरा काला क्यों ना हो, या गरीब अमीर क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, हमारी माता पिता किसने हमें दिया है? ईश्वर ने दिया है। आपने चुना है? नहीं, हम लोग नहीं चुनते माता पिता को। ईश्वर ने चुना है। ईश्वर ने नियुक्त किया है। और अगर स्टेप मदर भी, स्टेप फादर भी, वो भी ईश्वर ने चुना है और ईश्वर ने चुन लिया है। इसी प्रकार अडॉप्शन हम लोग गोद लेते हैं ना, वह भी ईश्वर का कार्य है। और अपने संतान के रूप में पति पत्नी स्वीकार करते हैं। ये सब के सब ईश्वर की प्रक्रिया है, ईश्वर का कार्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग कभी अमेरिका से, वहाँ से उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर, एम्बेसडर यहाँ पर आते हैं, तो उनका आदर करना अमेरिका को आदर करने के बराबर है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर द्वारा दिया हुआ माता पिता का आदर सम्मान करना ईश्वर को आदर सम्मान देने का बराबर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हम लोगों को माता पिता का आदर सम्मान करना बहुत बहुत अनिवार्य है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एफेसी के नाम संत पौलुस के पत्र दिया 3 वाक्य 14 में वचन इस प्रकार कहते हैं कि संत पौलुस कहते हैं कि मैं उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिनके द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी पर सारे परिवारों का मूल कारण है। पिता ईश्वर स्वर्ग और पृथ्वी में जितने भी परिवार हैं, उन सारे परिवारों का मूल कारण पिता ईश्वर हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मूल कारण पिता ईश्वर हैं। पिता ईश्वर हम लोग को चुनते हैं। तो परिवार में कौन माता पिता होना है, कौन बच्चे होना है, ये सब ईश्वर की इच्छा है। तो परिवार को कैसे हम बुलाते, कौन सा एक परिवार है? ईश्वर की इच्छा के अनुसार जब लोग एक साथ आकर जीवन बिताते हैं तो परिवार बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए पल्ली परिवार हम बोलते हैं ना, पल्ली परिवार। पल्ली में हम एक साथ है ईश्वर की इच्छा के अनुसार। पल्ली परिवार हम बोलते हैं। कॉन्वेंट में परिवार है, आपके सिस्टरगण, आपके माता पिता है, ईश्वर ने चुना है, तो उनका आदर सम्मान करना है। हम लोग क्लब परिवार नहीं बोलते हैं, लेकिन पल्ली परिवार बोलते हैं। हम लोग फादर लोग एक साथ रहते हैं, उसको परिवार बोलते हैं। सेमिनारी को परिवार बोलते हैं, कॉन्वेंट को परिवार बोलते हैं, क्योंकि ऐसा ईश्वर की इच्छा के अनुसार एक साथ आते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। और 10 आज्ञाओं में ये केवल एक ही आज्ञा है जिनके साथ एक प्रॉमिस भी जोड़ा गया है। एफेसी के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 6 वाक्य 1 में, बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि वह उचित है। अपने माता पिता का आदर करो। यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। हमारी मुक्ति के लिए माता पिता का आदर सम्मान करना बहुत बहुत आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर और भी बहुत वचन है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 1 से लेकर 18 तक इसी प्रकार है।
इनमें से कुछ वचन मैं चुन चुन के आपको बताना चाहता हूँ कि पुत्र पुत्रिया पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। देखो, तुम्हारा कल्याण है। और इसी प्रकार और भी आगे वचन कहते हैं, माता पिता को ईश्वर ने अपने बच्चों पर अधिकार दिया है, तो माता पिता अपना अधिकार का दुरुपयोग ना करे बल्कि सदुपयोग करे और अपने माता पिता अपने बच्चों का सही सलामत परिवार जीवन में आगे ले जाए। और माता पिता पर श्रद्धा रखने से हमारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है, ये वचन कहता है 4 में। हम पाप करते हैं, पाप का प्रायश्चित हम लोग कर पाते हैं जब हम माता पिता का सेवा शुश्रूषा करते हैं। तो जब हम माता पिता का आदर सम्मान करते हैं तो ऐसा है मानो कि आप धन का संचय करता है, धन बटोरता है, पुण्य कमाते हैं। माता पिता का देखभाल करने वाले अपने जीवन के लिए पुण्य कमाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप प्रार्थना करेंगे आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। माता पिता का आदर सम्मान करने वाले जब प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। और फिर से आदर सम्मान करने से दीर्घायु हमें मिल जाएगी। स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन हम लोगों को मिलेगा माता पिता का आदर सम्मान करने वाले। और वचन में कहते हैं किस प्रकार माता पिता की सेवा करनी है, जिस प्रकार सेवक अपने दास की सेवा करते हैं। उस जमाने में सेवक होते थे, स्लेव्स, दास होते थे। दास किस प्रकार अपने मालिक का सेवा करते हैं, 24 घंटे सेवा में लगे रहते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोगों को भी माता पिता के सेवा में लगे रहना बहुत बहुत अनिवार्य है। और इसी प्रकार वचन हम लोगों से कहते हैं तो तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर सुदृढ़ बनाता है, माता पिता का आदर सम्मान करने से घर सुदृढ़ बनाता है। और माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है। माता के अभिशाप उसका नींव उखड़ देता है। और अपने पिता के अपमान पर गौरव मत करो, उसका अपयश तुमको शोभा नहीं देता। पिता का सम्मान मनुष्य का गौरव है और माता का अपयश पुत्र को शोभा नहीं देता। और 14 में सुंदर वचन कहते हैं, अपने माता पिता के बुढ़ापे में उनकी सेवा शुश्रूषा करो और जब तक वह जीवित रहता है उसकी सेवा करो। और यह वचन इस प्रकार कहते हैं, उनका मन दुर्बल हो जाए तो सहानुभूति रखो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब माता पिता 80 साल के ऊपर जाते हैं उम्र में, थोड़ा कभी कुछ लोगों का मन दुर्बल हो जाते हैं, बोलने की चीज़ वही दोबारा बोलते जाते हैं, है ना। ऐसे थोड़ा बहुत हो जाते हैं। लेकिन आप लोग सहानुभूति रखना। आपके बचपन में भी आपने बार बार दोहराया है वो सारे कार्यों को, सही है ना। आप माँ ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, इसी प्रकार बहुत परेशान किए हैं। और जैसे बच्चों का जन्म होता है तो माता पिता को बच्चों के धुन के अनुसार नाचना पड़ता है, सही है। प्रेज़ द लॉर्ड। सही है ना, मम्मी पापा को मालूम है। अगर बच्चा 12 बजे तक 1 बजे तक जागता रहता है तो मम्मी को भी जागना है, पिता को भी जागना है। और इसी प्रकार है। तो ये मैंने एक से पूछा, उनको काफ़ी साल के बाद बच्चा मिला, तो मैंने पूछा कैसे लग रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुझसे अभी मेरे को उनके साथ नाचना पड़ता है, उनके अनुसार मुझे नाचना पड़ता है। मेरा टाइम टेबल उनके अनुसार लगाना पड़ता है, लेकिन उसमें खुशी है, आनंद है, क्योंकि वहाँ पर प्यार है। हालेलुया,
हालेलुया। हालेलुया। तो मन दुर्बल हो जाते हैं तो सहानुभूति रखना बहुत बहुत आवश्यक है। और अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो। स्वास्थ्य की उमंग में, जवानी में, कुछ लोग जवानी में थप्पड़ मारते हैं माता पिता को और भूल जाते हैं कि ये शक्ति वो माँ के दूध से मिला है। हाँ, ये भूल जाते हैं। माता पिता की मेहनत से ये मसिल वगैरह आया है। माता पिता की मेहनत से, उनकी कुर्बानी से, उनकी त्यागमय जीवन से ये मसिल वगैरह मिला है। और जवानी में ये भूलना नहीं। तो माता पिता का आदर सम्मान करना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो हम इसी प्रकार माता पिता का आदर सम्मान करने से धार्मिक बन जाएंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 29-30। तो वहाँ पर इस प्रकार हैं, सारे हृदय से अपने पिता का आदर करो और अपनी माता का दुख मत भुलाओ। याद रखो कि तुम्हें उनसे जन्म मिला है। माता का दुख, यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा कमज़ोर है। अंग्रेजी में कहते हैं प्रसव पीड़ा। माँ की प्रसव पीड़ा, उसके बदले कुछ दे सकते हैं हम लोग? कुछ नहीं दे सकते हैं। हिंदी में लिखा है दुख, लेकिन दुख नहीं है। अंग्रेजी में लिखते हैं बर्थ पैंग्स, यानी प्रसव पीड़ा। तो माता के प्रसव पीड़ा के बदले हम कुछ नहीं दे सकते हैं। बस एक ही कारण, सिर्फ एक ही कारण से हम लोगों को माता पिता का आदर सम्मान देना चाहिए कि हमें जन्म लेने के लिए अनुमति दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जबकि हमारे दुनिया में करोड़ों करोड़ों बच्चों का भ्रूण हत्या होते हैं, अबॉर्शंस। और आप याद रखना कि आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है, इस दुनिया में आने के लिए सहयोग दिया है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए सहयोग दिया है। और इसलिए उनके उपहार का बदला कैसे दे सकते हो? क्या पुरस्कार माता पिता को हम देंगे उनके बदले? तो इसी प्रकार वचन में हम लोगों से कहा जाता है। हालेलुया। 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 और सूक्ति ग्रंथ अध्याय 23-22 इस प्रकार हैं, अपने पिता, अपने जन्मदाता की बात सुनो और अपनी बूढ़ी माँ का तिरस्कार मत करो। इसी प्रकार के बहुत सारे वचन दिया गया है किस प्रकार हम लोगों को माता पिता का आदर सम्मान करना है। प्यारे विश्वासियों, मेरे जीवन में जब मैं सेमिनारी में पढ़ रहा था, छुट्टियों के लिए 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए मैं घर जाता था। उस समय शुरू में मैं बहुत प्लानिंग करता था मेरे दोस्तों के साथ मतलब ब्रदर लोगों के साथ। हम लोग उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, इसी प्रकार का प्लान। 1 महीने में बहुत कम समय मैं घर में रहता था, तो हमेशा मैं टूर में था, इधर जाना उधर जाना, फलाना, ऐसे ऐसे करके दोस्तों के साथ। लेकिन कुछ सालों के बाद, फादर बनने के बाद, मुझे मालूम हो गया कि माता पिता तरसते हैं मुझे देखने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। तो मुझे मालूम हो गया कि माता पिता मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं और वो माता पिता ये चाहते हैं कि मैं घर पे रहूं। और साल में 1 ही महीना मिलता है, 30 दिन, तो थोड़ा आंख भर के देख सके, वे दिल भर के देख सके। और इसी प्रकार मुझे पवित्र आत्मा ने समझाया और उसके बाद मैं यहाँ वहाँ जाना थोड़ा बहुत कम किया और ज़्यादा समय माता पिता के साथ वहाँ पर घर पे बैठकर बाइबल पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, और मम्मी पापा बीच में आके ऐसे ऐसे करते थे और पानी देते हैं और चाय देते हैं, केरल का बड़ा बनाना देते हैं, चलो खा लो,
और इसी प्रकार उन्होंने अपना प्यार प्रकट किया है। हालेलुया। हालेलुया। तो घर में रह के मुझे जो खुशी हुई उससे भी ज़्यादा खुशी माता पिता को हुई है। तो इसका फर्क समझ में आया। और फादर बनने के बाद में रोज फ़ोन नहीं करते थे माता पिता को, लेकिन कुछ साल के बाद मुझे समझ में आया मुझे रोज फ़ोन करना है। तो मैं फ़ोन करता था माता पिता को, आदर सम्मान देना ईश्वर चाहते हैं। तो रोज़ मैं फ़ोन करता था, कभी 2 बार 3 बार रोज़। और पापा से ज़्यादा मम्मी ज़्यादा बात करती थी और रोज़ 20 मिनट कुछ समय बात करते थे। तो मुझे फ़ोन पे इतना ही बोलना है, हाँ अच्छा ओ ठीक है ओ हाँ हाँ, बाकी बात पूरा मम्मी बोलती थी। मम्मी ज़्यादा बात करती थी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्यार है, उनके दिल में बहुत बहुत प्यार है। तो इसी प्रकार और मैंने ये भी किया, मैं तो मेरे पुरोहिताई के 10 साल के बाद 1 साल ब्रेक लिया मेरे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, मुझे अपने आप को शुद्ध करने के लिए, एक पवित्र निर्दोष निष्कलंक पुरोहित बनने के लिए। तो 1 साल ब्रेक लिया। उस समय पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, आज से तुम जब भी घर जाते हो तो उनके सामने घुटने टेकना और अनुग्रह लेना। और 2013 से अभी 6 साल पहले शांत हो गए मेरे माता पिता। तो 2013 से मैं घुटने टेककर हमेशा प्रार्थना वैसे होती है, जाते समय और वापस आते समय प्रार्थना निरंतर होती है और शुरू से प्रार्थना है, लेकिन कभी भी मैंने घुटने टेककर उनसे अनुग्रह नहीं मांगा। तो उस समय से मैंने अनुग्रह उनसे मांगा। मैं जब घुटने टेका और माता पिता से कहा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, तब तक मैं 10 साल के पुरोहित बन चुका था। पल्ली पुरोहित हैं, एक फादर हूँ, फिर भी मैं घुटने टेकर उनसे अनुग्रह मांगा और उसका बहुत परिवर्तन मेरे जीवन में आया है। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे विश्वासियों, ईश्वर जो है सीधे आकर आपको अनुग्रह नहीं देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। ईश्वर फादरों के द्वारा, सिस्टरों के द्वारा, माता पिताओं के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा अनुग्रह देते हैं। जब आप लोग उसके अनुसार नहीं चलते हैं तो क्या होता है, तो आप उस अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं, आपको नहीं मिलता है। आप माता पिता का आदर सम्मान नहीं करते तो ईश्वर माता पिता के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा जो अनुग्रह आपको देने के लिए चाह रहे हैं, आप उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका रिश्ता सही नहीं है। और इसलिए आज यहाँ पर प्रभु के सामने बैठते समय आप अपने जीवन में देखिए मेरा किस प्रकार है मेरे माता पिता के प्रति मेरा आदर सम्मान। क्या मेरे माता पिता को मैंने पूर्ण रूप से मेरा सब कुछ दिया है? मैंने सुना है ऐसे बहुत सारे लोगों के जिन्होंने अपने माता पिता को बहुत अच्छी तरह उनके देखभाल किए। बहुत सारे बहू लोग, उन्होंने अपने सास जो हैं सो उनके देखभाल किए अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह। उस माँ के माता बच्चों से भी ज़्यादा ये बहू जो हैं, एक सिस्टर ने मुझसे कही, मेरे घर में मेरे जो ब्रदर के वाइफ हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह 3 साल 4 साल अपने बेडरूडन शैया पर जो माँ है उनका सब कुछ सेवा की है और बहुत अच्छी तरह आखिरी पल तक उन्होंने उनकी देखभाल की है। और सिस्टर बोल रही थी शायद हम बच्चे नहीं कर पाते उसी प्रकार, इसी प्रकार के बहुत सारे अच्छे अच्छे बहू लोग भी हैं। और यहाँ पर बैठे आप लोग भी इसी प्रकार आपके मम्मी पापा को देखभाल या सेवा किए होंगे और कर रहे होंगे। लेकिन आजकल ये थोड़ा कम हो रहे हैं क्योंकि दुनिया बदल रहे हैं। बच्चों के जो ध्यान है मेरा करियर बनाना और माता पिता के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं और माता पिता घर में अकेला रह जाते हैं। और माता पिता को पैसे की ज़रूरत नहीं है,
माता पिता को आपकी ज़रूरतें हैं। माता पिता को बहुत पैसे देने से उनको खुशी आनंद नहीं मिलते हैं, बल्कि उनकी संतान थोड़ा बहुत उनके पास आ जाए, साल में 2-3 बार मिलने के लिए सौभाग्य मिल जाए और उनकी सेवा शुश्रूषा मिल जाए, तो ये माता पिता आग्रह करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, मेरे परिवार में हम लोग 3 संतान हैं और 3 मेरे दोनों बहनें सिस्टर्स हैं। हाँ, जैसे सिस्टरों यहाँ बैठे हैं ना, हाँ उसी प्रकार मेरी दोनों बहनें हैं और मैं फादर हूँ, तो हम 3 ही संतान हैं। तो उस समय हमारा एक टेंशन ये था कि माता पिता का देखभाल कौन करेगा। तो लेकिन प्रभु ने अच्छी तरह संभाला और उन्हें जब भी वे बीमार हो गए तब हमें जाने का सुअवसर हमारे अधिकारी लोगों ने प्रदान किया। और उनकी मृत्यु के समय हम 2 जन पास थे, मेरी बहन और मैं। बड़ी बहन अमेरिका में है, वो मृत्यु के समय नहीं आ पाई, बाद में आई। लेकिन वो दूसरी बहन और मैं माता पिता की सेवा की। मेरी माँ की 42 दिन आईसीयू में थी, 42 दिन हम लोग साथ में रहे उनके साथ में। और उनकी मृत्यु के समय हम लोग अगल बगल में बैठकर प्रार्थना करते हुए उनकी आत्मा को स्वर्ग की ओर पहुँचने के लिए प्रार्थना की। और पिताजी के समय भी उसी प्रकार 1 महीने उनके साथ रहकर उनके लिए भी प्रार्थना की। उनकी मृत्यु के समय हम बैठे थे दोनों साइड में और प्रार्थना करते हुए उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों को इस प्रकार हमारे माता पिता के जो सेवा जो करनी है, हम लोगों को उनकी सेवा करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और साथ ही साथ थोड़ा सा मैं माता मरियम के बारे में कहना चाहता हूँ। हमारी माता मरियम प्रभु ईसा मसीह की माँ है। माता मरियम को कलीसिया में एक संतों से भी बड़ा स्थान दिया जाता है, क्योंकि यीशु ने या पिता ईश्वर ने, पवित्र आत्मा ने ये स्थान दिया है। तो माता मरियम के बारे में जो भी कहा है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहा है। जैसे कि संत पेतरुस ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से क्या कहा कि आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों की मुक्ति के लिए कोई दूसरा नाम नहीं दिया है, केवल यीशु का नाम दिया है। एक किसी ने कहा है, पेतरुस ने कहा है, लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 8 में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पेतरुस बोलना शुरू किया। तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, पेतरुस का जो राय नहीं है, ये पेतरुस की राय नहीं है, ये पवित्र आत्मा की राय है। पवित्र आत्मा कहते हैं पेतरुस के द्वारा कि आकाश के नीचे पृथ्वी पर समस्त मानव जाति के लिए यीशु नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया है। और इसलिए इसमें दम है, शक्ति है, सामर्थ्य है, क्योंकि ये पेतरुस का वचन नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति से पेतरुस ने कहा है। ठीक इसी प्रकार संत गब्रियल स्वर्गदूत आकर ईश्वर की वाणी माता मरियम को सुनाई। और हम देखते हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 28 में कि प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु के कृपा पात्री, तो प्रभु तेरे साथ है, ये वचन सुनाया। ये ईश्वर का वचन है। स्वर्गदूत किसका वचन कहते हैं? ईश्वर का वचन कहता है। हाँ, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, कृपा से पूर्ण मरियम है। तो माता मरियम कृपा से पूर्ण थी, तो जन्म से लेकर माता मरियम कृपा से पूर्ण थी। इसके बाद पवित्र आत्मा की शक्ति से एलिजाबेथ क्या कहती है? धन्य है आप स्त्रियों में, पवित्र आत्मा की शक्ति से, पवित्र आत्मा से भरपूर हो गई। माता मरियम आकर एलिजाबेथ को अभिवादन किया, जैसे कि हम पढ़ते हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 42 और 43 में कि माता मरियम घर में प्रवेश करते हुए अभिवादन किया। अभिवादन कैसे किए होंगे? प्रेज द लॉर्ड,
शालोम, हालेलुया कुछ कह दिया होगा, तो तुरंत वहां पर क्या हुआ, पवित्र आत्मा से भर गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कुछ घर में जब जाते हैं, हम कुछ कहते हैं तो कुछ दूसरे आत्मा भर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ऐसा हो जाते हैं। जैसे एक लड़का बोलते हैं, मम्मी स्कूल में सब लोग मेरे को भगवान भगवान बोलते हैं। हाँ सब लोग, तो सब लोग मेरे को क्या पुकारते हैं, हाँ भगवान भगवान। असल में क्या होता है, ये कुछ नटखट काम करते हैं, तो टीचर कहते हे भगवान। तो कभी कभार हम लोगों का ऐसा है। तो यहाँ पर हम लोग माता मरियम को देखते हैं। माता मरियम घर में प्रवेश करते हुए वहाँ पर उन्हें पवित्र आत्मा को प्रदान करते, और एलिसबेथ पवित्र आत्मा के नशे में, पवित्र आत्मा से आनंदित होकर कहते हैं, धन्य है आप स्त्रियों में, द बेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड, नारियों में आप धन्य हैं, और धन्य है आपका गर्भ का फल, सबसे बेस्ट फल यीशु मसीह आपके गर्भ में है। देखो, ये एलिसबेथ को किसने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा, नहीं तो उनको कैसे, मोबाइल नहीं था उस समय, मोबाइल कुछ भी नहीं था उस समय। हाँ, तो एकदम एलिसबेथ को कैसे मालूम हो गया, पवित्र आत्मा ने बता दिया। तो ये पवित्र आत्मा बोल रहे हैं कि आप स्त्रियों में धन्य हैं, धन्य आपके गर्भ का फल। और माता मरियम वैसे तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, और माता मरियम कहते हैं सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। माता मरियम बहुत विनम्र एक महिला, स्त्री, माँ थी, और इसलिए प्रभु की कृपा पात्र बनी है। तो सूक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं इसे, जितने तुम बड़े हो जाते हो उतना नम्र बनो, ताकि तुम प्रभु के कृपा पात्र बन जाओगे। और इसी प्रकार माता मरियम कृपा पात्र बनी। ऐसा नहीं कि माता मरियम ने कहा हाँ या एक्चुअली मैंने बहुत कुछ किया है, हाँ बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं कहा है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तारीफ सुनते ही हाँ या काफ़ी मेहनत की, या दिन रात है ना, बहुत खाना वाना नहीं खाया, बहुत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन माता मरियम विनम्र होकर पवित्र आत्मा माता मरियम के द्वारा कहती हैं, सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किया है, आज से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, आज से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगे। ये क्या है, भविष्यवाणी है, सही है ना, ये भविष्यवाणी के बारे में पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य 21 में कहते हैं, क्योंकि मनुष्य की इच्छा से कभी भविष्यवाणी उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वर की ओर से बोले हैं। मनुष्य किसकी ओर से, ईश्वर की ओर से बोले हैं। तो यहाँ पर अगर माता मरियम खुद कहती है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कितना घमंड है माता मरियम में, खुद कहती है, नहीं, ये पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर की ओर से माता मरियम बोलती हैं। तो पवित्र आत्मा ने ये भविष्यवाणी प्रदान की, आज से सब पीढ़ियां माता मरियम को धन्य कहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए हम लोगों को माता मरियम को प्यार करना है, उनके पास जाना है, उनसे प्रार्थना करनी है। क्यों उनसे प्रार्थना करनी है? मैं 2 वचन मैं कहना चाहता हूं कि प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 8 और अध्याय 8 वाक्य 3 और 4, वहाँ पर कहते हैं, स्वर्ग में जिस प्रकार ईश्वर सिंहासन पर हैं और उनके सामने धूप लेके आते हैं, स्वर्गदूत वायोवृद्ध धूप लेके आते हैं, और बहुत ज़्यादा धूप है, लोबान गंधरस सब, और इसी प्रकार धूप चढ़ाते हैं, और उनके साथ क्या है, संतों की प्रार्थना है। हालेलुया। तो दिन रात स्वर्ग राज्य में प्रभु के सामने स्वर्गदूत के द्वारा, वायोवृद्ध के द्वारा, संतों की प्रार्थना के द्वारा धूप चढ़ाते रहते हैं। हम लोग भी धूप लेके आते हैं ना, धूप चढ़ाते हैं।
तो ये प्रार्थना है। सो संतों का काम क्या है? प्रार्थना करना। सो माता मरियम का काम क्या है? प्रार्थना करना। प्रभु ईसा मसीह क्या कर रहे हैं? स्वर्गराज में बैठकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, सही है ना? तो प्रभु ईसा मसीह प्रार्थना करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। हाँ, तो माता मरियम सब लोग प्रार्थना करते हैं। तो जो लोग ऐसा कहते हैं हम सीधे ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, सही में सीधे हम ईश्वर से भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हमारा ईश्वर ऐसा ईश्वर है जो अपना अधिकार दूसरों के साथ बांटते हैं। जैसे पाप क्षमा का अधिकार किसका है? ईश्वर का है। ईश्वर ने किसको अधिकार दिया? अपने शिष्यों को, सही है ना, पाप क्षमा करने का। और ईश्वर कहते हैं, संत मत्ती के सुसमाचार प्रभु यीशु कहते हैं अध्याय 19 वाक्य 27-28 में कि लास्ट डे, आखिरी दिन, मेरे समान तुम लोग भी 12 सिंहासन पर बैठकर सबका न्याय करेंगे। तो अधिकार बांटने वाले हैं ईश्वर। और इसलिए हम अपने संतों के साथ, संतों से, माता मरियम से प्रार्थना कर सकते हैं। उनसे कह सकते हैं कि प्रभु ईसा मसीह से ये कह दीजिए हमारे लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जो लोग ऐसा कहते हैं हम सीधे प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो वे लोग कभी भी फादर से, सिस्टर से, किसी दूसरे से प्रार्थना की आवश्यकता नहीं करना है, सीधे ईश्वर को कहना है। तो हम लोग एक दूसरे से प्रार्थना की मांग करते हैं। तो इसी प्रकार हम प्रभु के वचन हम सुनते हुए, हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते हुए प्रभु के साथ जीवन में आगे बढ़े। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएं, दोनों हाथ ऊपर उठाएं। आप प्रार्थना दोहराइए मेरे पीछे। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, आपके वचन के लिए। हे प्रभु ईसा मसीह, हे प्रभु ईसा मसीह, आपने आपने क्रूस पर से क्रूस पर से माता मरियम को माता मरियम को हमारी माँ के रूप में हमारी माँ के रूप में दे दिया है। दे दिया है। इसके इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, अपनी माता का अपनी माता का प्यार प्यार अनुभव करने की, अनुभव करने के लिए, मध्यस्थता मध्यस्थता अनुभव करने की अनुभव करने की कृपा कृपा हम लोगों को प्रदान कर। हम लोगों को प्रदान कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।